गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट्स। सॉलिड स्टेट के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज द सॉलिड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, इन विच क्लास इट इज क्लासीफाई। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force of attraction, the crystalline solids are classified in the four category। तो लास्ट वीडियोस में हमने सॉलिड्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स की। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, तो यही जो पार्टिकल्स होते हैं इनका रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न होता है। तो ये रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होकर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली। ठीक है, दैट्स आर कॉल्ड इज द क्रिस्टल लैटिस। पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। इच पार्टिकल डिपिक्ट ए पॉइंट दैट्स आर कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ये हर एक पार्टिकल को क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। हर पॉइंट जो है पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। द स्टडी ब्रांच ऑफ द क्रिस्टल, भाई क्रिस्टल की ज्योमेट्री, क्रिस्टल के इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट्स आर कॉल्ड द क्रिस्टलोग्राफी। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। क्या कहलाती है? क्रिस्टलोग्राफी। तो मेनली 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। दे आर मेनली 7 types of crystal system can be occur. That's are cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, rhombohedral, triclinic and hexagonal। ये क्यूबिक भी हो सकते हैं, टेट्रागोनल भी हो सकते हैं, ऑर्थोरॉम्बिक भी हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक, रॉम्बोहाइड्रल एंड ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलके 14 टाइप ऑफ डायमेंशनल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स आर कॉल्ड द ब्रावियस लैटिस। ध्यान से समझिए, ये 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 14 टाइप्स ऑफ या 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स आर कॉल्ड इन द ब्रावियस लैटिस। इसको क्या बोलते हैं? ब्रावियस लैटिस बोलते हैं। बात करें प्रॉपर्टीज़ की, बात करें किसी भी लैटिस की, तो किसी भी लैटिस में हर एक पॉइंट जो होता है, ईच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड ए लैटिस पॉइंट आर साइट। हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट कहते हैं। हर एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकल हो सकते हैं। दैट कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। जो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। ठीक, अब 2 लैटिस पॉइंट हैं, ये 2 लैटिस पॉइंट है मान ली, और दोनों लैटिस पॉइंट को क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होने के बाद क्रिस्टल की ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ध्यान समझिए क्या बताया मैंने। ईच पॉइंट इज ए लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट पे एक ही मॉलिक्यूल होगा, चाहे एटम होगा चाहे आयंस होगा। और 2 लैटिस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे बाय ये स्ट्रेट लाइन, तो एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर या क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगी? क्रिस्टल की ज्योमेट्री। आगे बढ़ें। अगर हम मान लें क्रिस्टल की साइज़ जो है या ए, बी और सी है, और उसके एंगल अल्फ़ा, बीटा और गामा है, तो इसी साइड में डिफरेंस और एंगल में डिफरेंस के बेसिस पे किसी भी यूनिट लैटिस को क्या करते हैं? क्लासिफाई किया जाता है।
बात करें यूनिट सेल की, और यूनिट सेल को अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो यूनिट सेल को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है प्रिमिटिव, ऐसी को बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव या सिंपल, और दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल और दूसरा होता है सेंटर्ड। तो अब प्रिमिटिव में क्या होता है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस हो या कोई भी क्रिस्टल सिस्टम हो, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया क्यूबिक सिस्टम का, जैसे मान लिया क्यूबिक सिस्टम हो, सपोज दैट ये आपका क्यूब हम बना रहे हैं एक, अगर एक मान लिया क्यूबिक सिस्टम हो, ठीक, और पार्टिकल कहाँ पे अरेंज हो, पार्टिकल इफ अरेंज ओनली एट द कॉर्नर, कहाँ पे अरेंज हो, केवल कॉर्नर पे अरेंज हो, ओनली एट द कॉर्नर, दैट्स आर कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, और कॉर्नर के अलावा अगर सेंटर में प्रेजेंट्स हो, चाहे वो सेंटर फेस का भी हो सकता है, वो सेंटर क्रिस्टल का भी हो सकता है, दैट्स आर कॉल्ड द फेस, दैट आर कॉल्ड द सेंटर्ड यूनिट सेल। तो केवल पार्टिकल्स कॉर्नर में होंगे तो दैट्स आर द प्रिमिटिव यूनिट सेल, और कॉर्नर के अलावा अगर सेंटर में आ जाएं दैट आर कॉल्ड द सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लासीफाई किया गया दो और कैटेगरी में, सॉरी तीन कैटेगरी में, दैट्स आर द बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। क्या होता है बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। मान लिया ये आपका क्रिस्टल है, ये है आपका क्रिस्टल, देखिए मान लिया क्यूबिक सिस्टम हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्या वो क्यूबिक ही पढ़ना है, क्लियर, क्या है, मान लिया क्रिस्टल है आपका, और इस क्रिस्टल में जो है अगर पार्टिकल केवल कॉर्नर पे हैं, पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, जैसे हम केवल कॉर्नर पे लगा रहे हैं, जैसे ये आपका देखिए कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो दैट्स आर कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। और कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर के साथ साथ क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल का एक सेंटर होता है, सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, दैट्स आर कॉल्ड द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर के साथ साथ अगर क्रिस्टल के सेंटर में प्रेजेंट है दैट्स आर कॉल्ड द बॉडी सेंटर्ड। ठीक, फिर क्या कहता है, अगर बॉडी सेंटर्ड तो ये हो गया, दूसरी कैटेगरी क्या होती है, अगर क्रिस्टल है कॉर्नर के साथ साथ जो आपके फेस है, फेस के सेंटर में प्रेजेंट हो, क्रिस्टल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फेस, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, दैट्स आर कॉल्ड द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, present at the corner and the center of the face, that's are called the face centered unit cell। थर्ड कैटेगरी आती है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड आपकी मिलती है केवल ऑर्थोरोम्बिक में, दो अपोजिट साइड्स होती हैं, इन अपोजिट साइड्स में जो एक दूसरे के जो सेंटर होते हैं दो अपोजिट फेस के, यहाँ पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट होता है दैट्स आर कॉल्ड द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल्स आर क्लासिफाइड जस्ट मेनली आर थ्री कैटेगरी, दैट्स आर द बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड, ओनली एट द corner and center of the crystal, that are the body centered, corner and center of the face, that is the face centered, corner and center of the ends, that are called the end centered unit cell। आई होप आपको समझ गए होंगे कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। केवल कॉर्नर है तो सिंपल, कॉर्नर के अलावा सेंटर में है तो बॉडी सेंटर्ड, क्लियर, और अगर बॉडी के फेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड, और अगर दोनों अपोजिट फेस पे हैं दैट्स आर कॉल्ड द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर, ये है क्यूबिक स्ट्रक्चर, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है क्यूबिक, ये है टेट्रागोनल, ये है आर्थोरोम्बिक, ये है हेक्सागोनल, ये है आपका मोनोक्लिनिक, ये टेट्रागोनल, और ये होगा ट्राइक्लिनिक। दैट्स आर द स्ट्रक्चर ऑफ, दैट आर द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जिसकी मैंने आपसे बात की है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
किसी भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे काउंट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल को काउंट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, जिसकी हम बात करते हैं। ठीक, कहता है पहला रूल्स ये कहता है ए पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर कैन बी शेयर्ड बाय द, देखिए 8 यूनिट सेल, तो उसमें जो 8 एडजेसेंट से शेयर हो सकता है, तो एक का शेयरिंग कितना होगा 1/8। द शेयरिंग ऑफ वन यूनिट सेल या पार्टिकल यूनिट सेल इज 1/8। किसी क्रिस्टल में सेंटर एक ही होता है, तो सेंटर की शेयरिंग कितनी होगी 1 होगी। फेस की बात करें तो दो अपोजिट फेस के बीच शेयरिंग के नाते फेस शेयरिंग कितनी होगी 1/2 होगी। क्लियर। तो ए point present at the corner of a unit cell is shared by 8 other unit cell, therefore each point has contribution of 1/8 of the unit cell। कॉर्नर का शेयरिंग कितना होगा 1/8। ए पॉइंट प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ द यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, therefore the sharing of the face is 1/2। ए point present within the body of a unit cell is not shared by any other unit cell, तो the body unit cell sharing is a 1। मतलब बॉडी यूनिट सेल की शेयरिंग 1 होगी, फेस की शेयरिंग 1/2 होगी, और आपकी कॉर्नर की शेयरिंग 1/8 होगी। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं कि कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये देखिए प्लेन पेज है। नंबर ऑफ पार्टिकल को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए मान लिया ये क्रिस्टल है, ये आपका एक हम एग्जांपल ले रहे हैं क्यूबिक सिस्टम का। ये आपका क्यूबिक सिस्टम हो गया। ठीक, दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। कॉर्नर में प्रेजेंट है 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, और कॉर्नर के पार्टिकल की शेयरिंग कितनी होती है 1/8। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा 1। तो इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए पर यूनिट सेल इज 1। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर आते हैं BCC की हम बात करें, BCC की बात करें या बॉडी सेंटर्ड की बात करें, तो कॉर्नर के साथ साथ सेंटर ऑफ द सेल। अब देखिए कॉर्नर की 8 है तो शेयरिंग 1 हो जाएगी, और सेंटर में तो एक ही की शेयरिंग 1 होती है, तो 1 + 1 बराबर आ जाएगा 2। कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। क्लियर। सो सिंपल में 1, BCC में 2। थर्ड बात करते हैं FCC की। FCC की बात करें, FCC में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। FCC में कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर पे तो पार्टिकल होंगे ही, और कॉर्नर पे पार्टिकल के साथ साथ पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर विद द कॉर्नर प्रेजेंट ऑफ द सेंटर ऑफ द फेस। किससे प्रेजेंट हो जाएगा सेंटर ऑफ द फेस। ये फेस है, फेस के सेंटर में। तो आप डाइस देखे होंगे, डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस हो गए, हर एक की शेयरिंग कितनी है 1/2। तो कितना हो जाएगा 3। कॉर्नर की शेयरिंग 1, फेस की शेयरिंग 3, तो कुल हो जाएगा 1 + 3 = 4। मतलब अगर आपका सिंपल क्यूबिक सेल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इज द 1। बॉडी सेंटर्ड है तो उसके लिए कितना होगा 2, और फेस सेंटर्ड होगा FCC दैट इज द 4। ध्यान दीजिएगा इनको, सिंपल में 2, BCC में सिंपल में 1, BCC में 2, और FCC में कितना होगा दैट में भी 4। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक बात करते हैं। फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैकिंग की। ओके।